Good morning 11th class. Beta today our topic is diatoms. आज हमारा टॉपिक क्या है? डायटम्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. डायटम्स भी किस में आते हैं बेटा? प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं. डिवीज़न है इनका एनिमल्स में फाइलम, प्लांट्स में डिवीज़न. तो डिवीज़न है इनका बैसिलेरियोफाइटा, ठीक है. ये इनका डिवीज़न है बेटा. जो डायटम्स हैं, डायटम्स की लगभग 170 तो जिनेरा हैं. ये इम्पोर्टेंट है बेटा फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम पर्पज़. 170 जिनेरा एंड 5500 स्पीशीज़. डायटम्स की कितनी स्पीशीज़ हैं? 5500 स्पीशीज़ हैं और 170 जिनेरा हैं. ठीक है. और ये कैसे हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स हैं. क्या हैं ये? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स हैं. रहते कहाँ पर है बेटा? ये कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं. डायटम्स कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं. वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है, हर जगह पे होते हैं बेटा. लेकिन जो वाटर वाले डायटम्स हैं उनका साइज़ कुछ और होगा, एयर वालों का साइज़ अलग होगा, सॉइल वालों का साइज़ अलग होगा. ठीक है. तो साइज़ के बेसिस पे ये वैरी करते हैं, लेकिन मिलते हर जगह पे हैं. ठीक है. ज़्यादातर ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं. ठीक है. जैसे कि सी हो गया, लेक्स हैं. ठीक है. वहाँ पर हमें मिलते हैं डायटम्स. अब बेटा ये जो डायटम्स हैं, डायटम्स जो पार्ट है, किसका पार्ट है? ये फाइटोप्लैंक्टोन्स है. फाइटो वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है. फाइटोप्लैंक्टोन्स जो वाटर बॉडी के अंदर स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टोन्स. ठीक है. तो बेटा ये जो फाइटोप्लैंक्टोन्स हैं इनका एस्टिमेट कितना लगाया जा रहा है कि जो व्हेल होती है, व्हेल फिश जो है, उसका वेट 60 टन होता है. ठीक है. इन 60 टन में से जो 2 टन वेट है वो किसका होता है? इन डायटम्स का होता है. व्हेल के अंदर 2 टन्स डायटम होते हैं. ठीक है. कहाँ पर होते हैं ये? व्हेल की गट में होते हैं. कहाँ होते हैं? गट में पाए जाते हैं. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. यहाँ पर ये 2 टन और गट, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है बेटा. अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है? हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते. डायटम्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. दे आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्यूलर और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. सिंगल सेल्ड हैं, माइक्रोस्कोपिक है, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. फोटोसिंथेटिक हैं, मीन्स अपना फूड खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं ये. ठीक है. अब बेटा ये जो डायटम्स हैं ये वैरी करते हैं किस चीज़ में? अलग अलग कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर्स, और डिफरेंट शेप्स. अब बेटा शेप और कलर के बेसिस पे इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो शेप इनकी अलग अलग टाइप की है. ठीक है. सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ट्रेंगुलर हो सकते हैं. ठीक है. बोट शेप हो सकते हैं. हाफ मून शेप हो सकते हैं. ठीक है. और बेटा कैसे हो सकते हैं? फिलामेंटस हो सकते हैं. ठीक है. अब बेटा ये जो डायटम्स हैं, डायटम्स 2 टाइप की सिमेट्री शो करते हैं. 2 टाइप की कौन सी? एक रेडियल सिमेट्री
और एक होती है बेटा बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन ये कौन सी, आइसो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। एक रेडियल सिमेट्री और दूसरी आइसो बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब होता है बेटा जैसे कि एक बोट शेप लगा लो, ये हो गया हमारा डायटम, इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटा हमारी बायलेटरल सिमेट्री। बाय का मतलब क्या है 2, और लेटरल का मतलब क्या है तिरछा। तो जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये क्या हो गया हमारा बायलेटरल सिमेट्री हो गई। लेकिन जो रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल कैसे होती है बेटा, जैसे कोई सर्कुलर चीज़ है, इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कट कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कट कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। समझ आया, ये रेडियल सिमेट्री, ये बायलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आइसो बायलेटरल। आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों के दोनों जो पार्ट्स होंगे, ठीक है, दोनों कैसे होंगे, इक्वल हाफ्स होंगे, ठीक है, एक जैसे होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो जो रेडियल सिमेट्री तो किस में होती है बेटा, सेंट्रल्स में होती है। किस में देखने को मिलेगी हमें रेडियल सिमेट्री, सेंट्रल्स में। और आइसो बायलेटरल कहाँ पर मिलेगी बेटा, पिनेल्स में मिलेगी, ठीक है। अब बेटा जो सेल है डायटम्स की, सेल ऑफ डायटम्स, सेल्स ऑफ डायटम आर कॉल्ड फ्रस्टुला। क्या कहते हैं हम उसको, फ्रस्टुला कहते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल है बेटा वो 2 ओवरलैपिंग प्लेट्स से बनी हुई है, 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। एक होता है अपर हाफ और दूसरा है लोअर हाफ, ठीक है। ऐसे कोई भी डाइटम है, इसके ऊपर एक और प्लेट है, ठीक है। तो जो अपर वाला जो हाफ होगा बेटा, अपर हाफ को तो हम क्या कहते हैं, एपिथिका। थिका का मतलब क्या होता है, वॉल, तो एपिथिका। और जो बेटा इनर हाफ होगा, इनर हाफ को हम कहते हैं बेटा हाइपोथिका। लोअर हाफ को क्या कहेंगे, हाइपोथिका। अपर हाफ को क्या कहेंगे, एपिथिका। लोअर हाफ को क्या कहेंगे बेटा, हाइपोथिका कहेंगे, ठीक है। अब बेटा ये जो हाइपोथिका और ये हैं, इनकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग के ऊपर क्या होता है, कुछ रिजेस होती है, मीन्स कुछ लाइंस होती हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ मार्किंग्स होती हैं। अब जो डाइटम्स हैं, डाइटम्स के पास बेटा फ्लैजला नहीं होती। कब, इन रिप्रोडक्टिव फेज। कब नहीं होती फ्लैजला, रिप्रोडक्टिव फेज में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, फ्लैजला एब्सेंट होगी, ठीक है। फ्लैजला क्या करती है, मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो बेटा फ्लैजला तो है ही नहीं, तो अब मूवमेंट कैसे करेंगे, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं डाइटम्स, ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट किसकी हेल्प से करेंगे, म्यूसिलेज की हेल्प से करते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो डाइटम्स हैं, डाइटम्स क्या है, फ्रीली फ्लोट करते हैं, ठीक है। क्यों फ्लोट करते हैं, ये तैर क्यों सकते हैं, क्योंकि इनके पास लाइट वेट लिपिड होते हैं। लाइट वेट लिपिड की वजह से ये क्या कर सकते हैं, वाटर सरफेस पे फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है, कि क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डाइटम्स आर फ्री फ्लोटिंग। तो किसकी वजह से बेटा, लाइट वेट लिपिड की वजह से फ्री फ्लोटिंग है, ठीक है। अब बेटा जो डाइटम्स हैं, डाइटम्स की सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मीन्स पूरे कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। टोटल कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितने हो गए, 46, ठीक है। तो डिप्लॉयड सेल्स हैं विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है, उसके अंदर सारे न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। अब बेटा जो सेल्स हैं, इसकी सेल्स कैसी है, प्लेट लाइक, और या फिर हम क्या कह सकते हैं, डिस्कोइड, डिस्क शेप्ड है, ठीक है। तो क्या है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट या फिर हम क्या कह सकते हैं, क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। क्रोम वर्ड किस लिए यूज़ होता है बेटा, कलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर्स है। अब बेटा ये इनके पास क्या क्या होता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ठीक है। इनके पास और होता है कैरोटीन्स, डायटोजेंथीन, डायडेनोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन। ये कंटेंट इनकी सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बेटा इनके पास ओनली क्या, क्लोरोफिल ए और सी है, क्लोरोफिल जो बी है वो इनके पास एब्सेंट होता है, इनके पास नहीं होता है, ठीक है। अब बेटा जो डायटम्स हैं, डायटम्स की जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर मेड ऑफ सिलिका, सिलिका से बनी है, इसलिए ये क्या है बेटा, हाईली रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट है, मींस केमिकल पर का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते केमिकल डालने से भी, ठीक है। मतलब एसिड में भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो क्या करेंगे, काफ़ी साल तक हमें ये मिलेंगे, ठीक है। तो मिलियन ईयर्स तक हमें ये कहाँ पर मिलते हैं, शी फ्लोर पे मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे, शी फ्लोर पे। और इसे हम क्या कहेंगे बेटा, डायटेमियस अर्थ कह सकते हैं, ठीक है, या फिर डायटमिक कह सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बनेगा आपका यहाँ से। डायटेमियस अर्थ हम किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, ठीक है। तो डायटेमियस अर्थ किसे कहेंगे बेटा, जब शी फ्लोर पे मिलियन ईयर्स तक हमें क्या मिलते हैं, क्या कर सकते हैं हम, डायटम्स को कलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायटेमियस अर्थ कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि डायटम के बाहर सिलिका की एक लेयर होती है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होती है, डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए। अब बेटा ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करेंगे, तो डायटम्स बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। बाइनरी फिजन क्या है बेटा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, ठीक है, और इसके थ्रू डायटम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि अमीबा करती है, ठीक है। अब बेटा इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो बेटा ये वाटर में रहने वाले प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्रोड्यूसर हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है। तो जो और एनिमल्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या हुए, मेन सोर्स ऑफ फूड इन एक्वेटिक, किसके लिए, फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। अब बेटा जो लार्ज फॉसिल्स हैं सेडिमेंट्री, वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, डायटेमियस अर्थ पे, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, एज अ माइन यूज़ होते हैं। माइन क्या होती हैं, खाने, खदाने जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यूज़ होते हैं, किसके लिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, एज अ माइन इनका यूज़ होता है। अब बेटा इनका और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम, फिल्ट्रेशन के लिए, इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किस चीज़ का करेंगे, शुगर मिल में शुगर फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए,
अल्कोहल के लिए और एंटीबायोटिक्स के लिए। एंटीबायोटिक क्या होती हैं बेटा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? तो एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा, एंटीबायोटिक्स हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इम्यून पावर को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स है। अब बेटा डाइटम्स का यूज़ एज अ क्लीनिंग एजेंट भी किया जाता है, एज अ क्लीनिंग एजेंट इनका यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट में कैसे, जैसे कि टूथपेस्ट में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, और मेटल की पॉलिशेस में, मेटल को पॉलिश करने में भी हम इनका यूज़ करते हैं। ये फर्निशिंग देते हैं, ठीक है, पेंट में, इसलिए। अब बेटा इनका यूज़ इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में भी किया जाता है। किस लिए? किस लिए किया जाता है? इंसुलेटिंग मटेरियल। किस चीज़ में? रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। अब बेटा इनका और यूज़ कहाँ पर होता है? इनका यूज़ सोर्स ऑफ वाटर ग्लास और सोडियम सिलिकेट के रूप में हम इनका यूज़ करते हैं, एज अ सोडियम सिलिकेट ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और जो डाइटम्स हैं, डाइटम्स पेंट में यूज़ किए जाते हैं। किस लिए? नाइट विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। कई बार देखा होगा ना कि जैसे कि जो हॉरर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो पेंट होता है, पेंट चमक रहा होता है रात के टाइम पे, ठीक है, लाइटनिंग होती है बहुत ज़्यादा। वो किसकी वजह से बेटा? नाइट विजिबिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं, डाइटम्स की वजह से। ठीक है, और जो डाइटम्स है बेटा, डाइटम्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? साउंड प्रूफ रूम्स बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, ये तो थी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ। जो डाइटम्स हैं उनका फॉरेंसिक में भी यूज़ किया जाता है, फॉरेंसिक पर्पज़ के लिए। फॉरेंसिक में डाइटम्स का क्या यूज़ होगा बेटा? फॉरेंसिक में डाइटम्स का यूज़ ड्राउनिंग केसेस को शॉर्ट आउट करने के लिए किया जाता है। ड्राउनिंग केसेस क्या होते हैं? ड्राउनिंग होता है बेटा डूब करके मरते हैं जो लोग, डूबना, जो लोग डूब करके मर जाते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, उन केसेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई इंसान डूब करके मरा है या मारने के बाद उसको पानी में उसकी डेड बॉडी को फेंका गया है। ठीक है, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? डाइटम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि बेटा जो डाइटम्स होते हैं, जब भी क्या होता है कि कोई इंसान पानी में गिरता है तो वो क्या करता है? स्ट्रगल करता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो उसका मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, तो जब वो सांस लेने की कोशिश करता है मुंह खोल के, तो जो वाटर है बहुत ही फोर्सफुली क्या करता है? उसके लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? लंग्स रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो डाइटम्स है ये कहाँ चले जाते हैं? एल्वियोलाई तक चले जाते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर बात करें हम किसी डेड बॉडी की, तो अगर किसी मरे हुए इंसान को हम पानी में फेंकेंगे तो वाटर कहाँ से एंटर करेगा? अगर उसका माउथ क्लोज है तो बेटा वाटर बॉडी में कहाँ से एंटर करेगा? ओपनिंग्स से। ओपनिंग्स जैसे कि नेज़ल ओपनिंग, नाक के थ्रू, कान के थ्रू, ठीक है, या फिर कोई वुंड होगा तो उसके थ्रू। अब बेटा लेकिन वाटर इतना फोर्सफुली तो उसमें एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है? स्मॉल होल्स, स्मॉल ओपनिंग्स है ना, नेज़ल ओपनिंग और जो ईयर ओपनिंग है, तो वहाँ से पानी धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, तो वो क्या नहीं करेगा? लंग्स को रप्चर नहीं कर पाएगा और एल्वियोलाई तक डाइटम्स नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम डाइटम्स का यूज़ किस लिए करते हैं कि कितने डाइटम्स हमें उसके लंग्स में मिले हैं,
ठीक है, कितने डायटम्स हमें उसके स्टर्नम में मिले हैं, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि ये जो इंसान था डूब करके मरा या इसको मारने के बाद पानी में डुबोया गया। ठीक है, तो बेटा फोरेंसिक पर्पज से भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये था आपका डायटम्स वाला टॉपिक। दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड हेयर।